भारत का तारीखी सिक्योरिटी फेलियर। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद का हमला। अंधाधुंध फायरिंग से 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद भगदड़, खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 से 3 हमलावर पुलिस वर्दी में थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पहलगाम में सयाहों पर हमला। हस्ब रिवायत भारतीय मीडिया का मन घड़त प्रोपेगेंडा जारी। भारतीय मीडिया रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। भारत फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना चाहते हैं। भारतीय हुकूमत, भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जालिमाना पॉलिसीज की वजह से नाकाम हो चुकी है। के इलेक्शन में शिकस्त खा के अगर इन्होंने ये तर्ज सियासत रखना है तो उसका तो जवाब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते करने का कहा हुआ है। मुतनाज़ा कैनाल्स के मामले पर सेनेट में शोर शराबा। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने धरना। कैनाल्स नामंजूर और पानी पर डाका नामंजूर के नारे। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट से मामले पर बात करने की इजाजत देने का मुतालबा। विफाकी वजीर कानून कहते हैं मामले पर बात करना चाहते हैं तो बात करें, नारे ना लगाएं। वजीर आजम ने इस हवाले से राना सनाउल्लाह को खुसूसी हिदायत की है। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। के इश्यूज के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ टेकअप किया हुआ है और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सिंध के सूबे में एक पूरा निजाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं, सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्रडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, सदर साहब हैं वो उसको उनकी जो अभी तकरीर थी उन्होंने उस पर एतराज किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना था कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर मुनाफिकत कर रही है। सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया बड़ा मुनाफिकाना है। कानून साजी कानून शिकनी के जरिए नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट, आप तारीख के गलत साइड पर खड़े ना हों। इंतहाई इस वक्त किल्लत है पानी की, न सिर्फ सिंध में लेकिन पाकिस्तान के 3 सूबों में। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमारे मेट डिपार्टमेंट ने, माहौलियात के इदारों ने, सब ने कहा है कि 100 साल में पहली दफ़ा इंडस दरिया में जो माँ है, हम सब की माँ है, सिंध में तो ख़ास तौर से उस सारी ज़िंदगी उससे मुंसलिक है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे? हम मुल्क परस्त, पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी है। आप सिंध से पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं हमें इस नहज पर ना लाएं कि यहाँ खड़े होकर मुतालबे करें। बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स का मामला जिंदगी मौत का मसला करार दिया। सदर ने कहा था कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सीसीआई में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एक्निक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एक्निक में रुका हुआ है। एक ही कॉज है हमारा, इन कैनाल्स को रोकना है। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? ये कैनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बंद। मुज़ाकरात भी, बयानात भी। जमानत देता हूँ कि कैनाल्स नहीं बनेंगे। उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। कैनाल मंसूबा हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू वाज़े किया कि सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। मुराद अली शाह का किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार। कहा पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सिंध हुकूमत से 16 साल की कारकर्दगी मांग ली। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला सिंध पर तनकीद करते हुए कहा, मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। सिंध हुकूमत 16 साल कारकर्दगी दिखाए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र लाहक है। अपने रद्दअमल में मजीद कहा, किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के बारिश खुद मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली अब 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और पीएमएलएन के कुछ स्पॉयलर्स हैं वो रोजाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं, या उनका कोई जाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट का कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों। हम उस बात को खुशाइन कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब से हमने जब बात की, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पर वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और बातों को उस मसले का संजीदा हल चाह रहे हैं। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी अपने मौके पर कायम, चाहते हैं सिस्टम और असम्बलियाँ चलें। हमारे लिए आसान है, आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की धमकी, कहते विफाक से बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह से आज बात हुई है, उम्मीद हल निकल आएगा। इस मसले पर लोगों के खदशात जायज़ हैं। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अनकरा पहुँच गए। अनकरा के हवाई अड्डे पर तुर्किया की वज़ीर दिफा ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिप्टी गवर्नर अनकरा, पाकिस्तान तुर्किया कल्चर एसोसिएशन के सदर बुरहान क़याद तुर्क भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया के सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वक्त अमेरिका जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान अमेरिका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। गैर टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर बातचीत जारी है ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुश आमदीद कहेंगे। IMF की शराइत पर आइंदा बजट में 168 मनसूबे बंद करने का फैसला। 1100 अरब मालियत के मनसूबे बंद किए जाएंगे। हुकूमत का PSDP में नए मनसूबे शामिल करने के लिए माली गुंजाइश निकालने का प्लान। नए माली साल 2025-26 के PSDP में शफाफियत लाई जाएगी। रहमान साहब की तरफ से कुछ भी नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, हमें बताया नहीं बाज़ाब्ता तौर पे कि उनका क्या फ़ैसला हुआ और किस सिमत में हुआ। क्या ये फ़ैसला ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म का इतिहाद नहीं करना चाहते, या ये वो अलाइंस जो हमारा बना हुआ है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है, उनके साथ हमारी पार्टी के सीनियर रुकनमा जाते हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI इत्तेहाद या अलायंस करने या ना करने के फैसले से आगाह नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौलाना से मुलाकात होगी तो तफसील से बात होगी। PTI बड़ी सियासी जमात है, इख्तिलाफ चलते रहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट में लूटमार का जितना बाजार गर्म है उसका मुकाबला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी नहीं कर सकता। उनका कहना था कि KPT को हजारों अरब रुपए के कौमी आमदन से महरूम किया जा रहा है। जितना रेवेन्यू और आमदन KPT से मिल सकता है उतना काम नहीं हो रहा। कराची पोर्ट ट्रस्ट में लूटमार के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। आज भी बानी PTI की बहनों को मुलाकात की इजाजत ना मिली। अडियाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। नौरीन खान, उज़मा खान और बानी के कज़न कासिम खान अडियाला जेल के गेट पर पहुंचे मगर मुलाकात ना हो सकी। एडवोकेट फैसल चौधरी, नईम हैदर पंचोता, उस्मान गिल भी बानी PTI से मिले। एडवोकेट फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी ने कहा 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है उस पर लीगल कमेटी और पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को खत लिखेगी। उनका कहना था कि हमारी बानी से सियासी उमूर पर भी बातचीत हुई। बाहर होने वाली मुख्तलिफ पेशरफ्त पर भी उन्हें आगाह किया गया।
5 अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस में अली अमीन गंडापुर समेत 4 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी ने पुलिस की दरख्वास्त पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी हुए। दौरान समात पुलिस ने मौके पर इख्तियार किया कि अली अमीन समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालतें नाइंसाफी पर आंखें बंद नहीं कर सकती। हाईकोर्ट को इख्तियार है फैसला करने का। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क, क्या मालूम कल आप मेरा नाम भी 9 मई के केसेस में शामिल कर दें। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सूबाई वकील से सवाल किया, 1 साल बाद कैसे याद आया कि जुर्म हुआ है। इस केस में जो कुछ है बेहतर है हम कुछ ना बोलें। कराची में हीट वेव का तीसरा रोज शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जाने लगी। शहर में समंदरी हवाएं बंद। तिब्बी माहिरीन का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में भी सूरज कहर ढाने लगा। जैकबाबाद, मीरपुर खास, मिट्टी में पारा 44 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, भावलनगर, कसूर 41, हैदराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क भर में 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहेगी। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सोने की कीमतें बुलंदियों की इंतहा पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 5900 रुपए के बड़े इजाफे से 3,63,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,059 रुपए इजाफे से 3,11,814 रुपए हो गई। मुलजिम अरमगान को कोकेन की सप्लाई कौन करता था? अली खान की गिरफ्तारी के बाद अहम इंकशाफात। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अली खान भी शाह फहद का कराची में अहम कारिंदा है। शाह फहद आइस, कोकेन, वीट समेत मंशियात का बैन सूबाई डीलर है। शाह फहद के कारिंदे कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में मंशियात की सप्लाई करते हैं। SIU ने शाह फहद की तलाश शुरू कर दी। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पोप के खुले ताबूत में तस्वीर जारी। ताबूत कल अवामी दीदार के लिए रखा जाएगा। तदफीन वेटिकन के बजाय चर्च ऑफ सेंट मैरी कब्रिस्तान में होगी। कब्र सादा रखने और कतबा लातीनी जबान में लिखने की वसीयत। तदफीन में अमरीका और फ्रांस के सदूर समेत कई ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। मौत दिमागी फालिज और दिल नाकारा होने की वजह से हुई। वेटिकन डॉक्टर की तस्दीक। 67,000 पाकिस्तानियों के सफर हज का मुअम्मा। वजारत मजहबी उमूर और निजी टूर ऑपरेटर्स के एक दूसरे पर इल्जामात। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट। वजीर आजम हाउस को अरसाल। हुकूमत सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी आजमीन के लिए रियायत हासिल कर सकी। आजमीन की रवानगी का सिलसिला 29 अप्रैल से शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुताल्लिक में बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का भी हुक्म। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मरियम नवाज को लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत। ट्रम्प टैरिफ्स के बाद आर्मी मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। निक्केई और हांगकांग के इंडेक्स में कमी। वॉल स्ट्रीट में नुमाया गिरावट। डाउ जोन्स 2.5% नीचे आ गया। शंघाई और कॉस्पी इंडेक्स में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी बॉन्ड्स और अमरीकी डॉलर की कदर में भी कमी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत आसमान पर। सोना $3,400 फी औंस की तारीखी सतह से तजावुज कर गया। अमरीका में कसाद बाजारी का खदशा। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। मुल्तान सुल्तान्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीत कर बैटिंग। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली पोजीशन बरकरार। कराची किंग्स 3 फतुहात के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर कलंदर्स की 4 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन। पेशावर ज़ुल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2-2 पॉइंट्स। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में ताहाल फतह से महरूम।
ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, उसको अपनी विकेट का भी इसको एडवांटेज हासिल होगा। तो मेरा ख्याल है कि आज मुल्तान को ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए, और चूँकि मुसलसल नाकामी से उसका ग्राफ बहुत गिरता चला जा रहा है, उसे अब कमबैक करना होगा, चूँकि अब चांस भी नहीं। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले मोइन अख्तर के मद्दा आज उनकी 14वीं बरसी मना रहे हैं। फिल्म हो या TV या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादार सलाहियतों का लोहा मनवाया। फनकाराना खिदमात के एतराफ़ में मोइन अख्तर को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया।